जी सभी साथियों का स्वागत है। और आज हम उपसर्ग जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें आगे जो उपसर्ग बचे हुए हैं उनको देखते हैं। तो उपसर्ग, अगला उपसर्ग लेते हैं अपन निर। कौन सा उपसर्ग? निर। निर का अर्थ होता है रहित, बिना, कष्ट, रहित, बिना कष्ट, निर्णय, मुक्त। निर्णय और मुक्त। यानी निर उपसर्ग है। तो निर उपसर्ग का जब किसी शब्द के, ये निर उपसर्ग किसी शब्द के साथ में जुड़ता है तो इसका अर्थ होता है रहित, बिना कष्ट, निर्णय और मुक्त। और भी कई शब्द के अनुसार और भी इसके अर्थ चेंज होते रहते हैं। तो निर से निर्मित जो उपसर्ग है, जो शब्द है, वो कौन कौन से हैं? जैसे है निरोग। तो निरोग में कौन सा उपसर्ग है? निर प्लस रोग। ठीक है। निर्धन। तो निर्धन में निर उपसर्ग है, निर प्लस धन। निरंकुश। तो इसमें कौन सा है? इसमें भी निर उपसर्ग है, निर प्लस अंकुश। निरपराध। निर अपराध। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें भी निर उपसर्ग है, निर प्लस अप प्लस राध। तो इसमें कितने उपसर्ग है? दो उपसर्ग है, एक तो निर और एक अप। निर्दोष। दोष। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? निर प्लस दोष। निर्जीव। इसमें कौन सा है? निर प्लस जीव। इस प्रकार जो निर से निर्मित जो शब्द है वो इस प्रकार बनेंगे। यानी निरोग है, निरोग में भी निर प्लस रोग है। और निर्धन, निर प्लस धन। निर्कुंश, निर प्लस अंकुश। निर प्लस अपराध। तो इसमें दो है, निर और अप। निर प्लस दोष और निर प्लस जीव। इस प्रकार ये शब्द बनते हैं। वैसे अनेकों उदाहरण बनते हैं इसके, लेकिन जब अपने पूरे उदाहरण लेंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है वो ले रहे हैं। तो ये उदाहरण है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला उपसर्ग लेते हैं अपन दुस। निर हो गया और अब अगला उपसर्ग है कौन सा? दुस। दुस का अर्थ होता है खराब, घटिया, बुरा, निकृष्ट। ठीक है।
यानी दुस उपसर्ग है, जब ये किसी शब्द के साथ में जुड़ता है तो इसका जो अर्थ है वो अलग अलग निकलता है, किसी में खराब, किसी में घटिया, किसी में बुरा और किसी में निकृष्ट। इस प्रकार इसके अर्थ बनेंगे। तो दुस से निर्मित कौन कौन से उपसर्ग है वो देखते हैं। जैसे है दुस्साहस, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें कौन सा उपसर्ग है? दुस उपसर्ग। दुस प्लस साहस। दुस्साहस हो गया। दुष्परिणाम, दुस एक मिनट, दुष्पतन, दुष्पतन। तो इसमें कौन सा है? दुस उपसर्ग, दुस प्लस पतन। दुष्कपट, तो इसमें भी दुस उपसर्ग है, दुस प्लस कपट। दुस्सल, दुष्चरित्र ले लो, दुस चरित्र। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? दुस उपसर्ग है, दुस प्लस चरित्र। इसमें एक नियम चलता है कि यानी दुस उपसर्ग कै और पै से इसका वो हो संधि, तो ये किस में चेंज होता है? से में चेंज हो जाता है। और दुस च और छ में इनके साथ में इनकी संधि हो तो ये से में चेंज हो जाता है। और दुष्का यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, और यह र ल व इनके साथ होता है तो ये स का सही रहता है। ठीक है, इस प्रकार ये दुस के नियम चलते हैं। और ये इस प्रकार जो उदाहरण है दुस के ये बनेंगे। यदि और देखना चाहो उदाहरण तो और देख सकते हो। जैसे है दुस्सल्ला, तो इसमें भी कौन सा उपसर्ग है? दुस प्लस सल्ला। ठीक है, यानी इसकी पहचान देखें तो किसी शब्द में स और से दिखे तो वहाँ पर कौन सा उपसर्ग होगा? यानी स और स ये तीन स दिखे तो वहाँ पर कौन सा उपसर्ग होगा? दुस उपसर्ग होगा। तो इस प्रकार ये दुस उपसर्ग से निर्मित शब्द बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो आगे के जो उपसर्ग है वो अगली क्लास में देखते हैं। तो थैंक यू।